टुडे योर टॉपिक इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। बट इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा हुआ था, पहले हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हुए थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, द फूड गिव्स एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शन। फूड मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए फूड क्या है, बहुत ही नेसेसरी है। फूड से क्या होता है, फूड हमारे बॉडी में ग्रोथ लाता है, हमारे बॉडी को मेंटेन करता है और हमें एनर्जी देता है। और हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर द न्यूट्रिएंट्स। ये सब हमारे क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड। इन्हीं को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ये क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, मतलब कि खुद अपना पोषण करना। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, एग्जाम्पल CO2 एंड H2O बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। मीन्स कि जो प्लांट्स खुद से अपना भोजन बनाते हैं, खुद से अपना भोजन बनाने का प्रोसेस करते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स में क्या था, अदर जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन इन हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। तो हमने देखा था कि हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं मेनली। कौन से, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक एंड इंसेक्टिवोरस। तो हमने पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, इस टाइप के जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं उसमें एक हमने एग्जांपल दिया था कैस्केटा। कैस्केटा इज़ अ फेयरली वेल नोन ग्रुप ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स। जो हमारा कैस्केटा होता है, जो कैस्केटा भी हमारा एक प्लांट है जो इस प्लांट पे, जो दूसरे प्लांट पे रहता तो है और उसी को न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, उसे ही हम होस्ट प्लांट। कुछ बच्चों ने होस्ट प्लांट के बारे में पूछा हुआ था, होस्ट प्लांट क्या होता है। तो होस्ट प्लांट, जैसे कि हमने पैरासिटिक प्लांट्स को पढ़ने से पहले एक कैस्केटा उसमें एग्जांपल दिया था। तो कैस्केटा एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट पे निर्भर रहता है और उसी के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे ही हम होस्ट प्लांट कहते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल था, हमारे पैरासिटिक प्लांट्स का। तो पैरासिटिक प्लांट्स का तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को पैरासिटिक प्लांट जो है वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, निर्भर करते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम पैरासिटिक प्लांट्स करते हैं। और कैस्केटा भी इसी का एग्जांपल था, जो दूसरे पे निर्भर होता है और उसी का न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है। ये इसका फिगर था, इसको हमने पढ़ लिया था। और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होता है, सिम्बायोटिक प्लांट्स, सिम मतलब टुगेदर और बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, सिम मीन्स टुगेदर, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ अपने शेल्टर और फूड का शेयरिंग करते हैं उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, मीन्स सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि समटाइम 2 प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लाइव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। The relationship in which 2 different organisms live together and share shelter and nutrients is called symbiotic relationship. Example, lichen and rhizobium. हमने बताया ना कि जैसे कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो एक साथ जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ अपने शेल्टर और फूड का शेयरिंग करते हैं मतलब एक दूसरे को बांटते हैं, तो उसे हम सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। और लाइकेन क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है।
जैसे इसमें एग्जाम्पल लाइकेन एंड रिजोबियम, तो उसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये एक ट्री है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है, इसके रूट्स हैं। जिसके रूट्स हैं इसमें क्या अवेलेबल होते हैं, फंजाई अवेलेबल होते हैं। यह फंजाई जो है वाटर प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके ये किसको, प्लांट्स को देते हैं, और बदले में प्लांट इन्हें क्या देता है, फूड देता है। क्या देता है, फूड देता है। इसी तरह हमारा एल्गी और फंजाई जो है दोनों क्या है, सिम्बायोटिक का फॉर्म है। एल्गी एंड फंजाई दोनों क्या हैं, फॉर्म ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट। समझ गए। जो हमारा फंजाई होता है वो नीचे की तरफ पाया जाता है, और जो एल्गी होता है वो प्लांट्स में ऊपर की तरफ पाया जाता है। एल्गी क्या कहता है, हमें ग्रीन कलर मीन्स ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन क्लोरोफिल देता है, और वहीं एल्गी जो हमारे फंजाई को फूड देता है। तो ये हमारा हुआ सिम्बायोटिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स। सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स, व्हाट इज सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Plants which use seprotropic mode of nutrition are called seprotrophs. In example, fungi like mushrooms are non-green plants that grow on dead and decaying matter for their food. Bread, molds and yeast are saprophytic plants. Means यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स होता है, सेप्रो मतलब सड़ा गला और ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट। जो हमारे सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं देखिए, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। मीन्स जो पदार्थ को सड़ा गलाकर एब्जॉर्ब किया जाता है उसे हम सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ है कि जैसे कोई डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस है और उसमें फंजाई अपना डाइजेस्टिव जूस डाल देता है तो वो क्या होता है, सड़ जाता है। इस प्रकार वो उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि ये हमारा फंजाई है, इसमें फंजाई ने क्या किया, अपना डाइजेस्टिव जूस को डाल दिया और ये क्या, वो बाद में वो सड़ गया, तो इससे वो अपना क्या कर लेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह हमारा जो ब्रेड होता है, कुछ आप देखते हैं कि ब्रेड को अगर रख देते हैं तो कुछ दिन बाद अगर उसको रख दिया तो उस पर कुछ धागेदार नुमा कुछ चीज़ें उस पर लगी रहती हैं, वही हमारा क्या होता है, फंगस मीन्स फफूद, जिसको हम लोग कहते हैं फफूद लगी, वही होता है हमारा फंजाई। तो क्या करता है, फंजाई उस पर कैसे लग जाता है, क्योंकि फंजाई जब लगता है उस पर तो वो अपना डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसमें मिला देता है और वो उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि वो क्या होता है, उस पर फंगस लग जाते हैं। तो ये हुआ आपका सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स, इसे ही कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसे कहते हैं, व्हाट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये देखते हैं। दीज आर सम प्लांट्स विच कैन ट्रैप्स इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम फॉर
their nutrition. These plants are green in color but lack nitrogen elements. To overcome this problem, these plants eat insect, hence they are called insectivorous plants. जो हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ही खा जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेते हैं. मीन्स कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं और उनसे ही अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे होगे, ये फिगर देख रहे होगे, ये एक फिगर है. यहाँ पे ये एक लीफ है. लीफ मीन्स ये एक पत्ती है. इसके आगे का जो ये पार्ट है ये एपिक्स है. और इसके नीचे के जो प्लांट्स है इसे हम कहते हैं फीचर प्लांट्स. इसके अंदर ये कांटेदार नुमा जाल टाइप के होते हैं. इसमें जब कोई और ये जो एपिक्स है इसका जब मॉडिफिकेशन होता है तो यहाँ पे एक लीड बनती है, मीन्स ढक्कन बनता है. और जब कोई इंसेक्ट यहाँ पे आता है तो इंसेक्ट इसके अंदर चला जाता है, इंटेंगल्ड हो जाता है, मीन्स कि फंस जाता है उस जाल में. फंसने के बाद वहाँ पे उसमें एक एंजाइम होता है जो उस इंसेक्ट को आसानी से डाइजेस्ट करवा देता है. इस तरीके से हमारा जो फीचर प्लांट होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है जो कि खुद इंसेक्ट को खा जाता है. ओके, ये था हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस. हाउ टू ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड या फोटोसिंथेसिस. मीन्स कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपने फूड्स को बनाते हैं, या फोटोसिंथेसिस क्या होती है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो उसके बारे में पढ़ते हैं. द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स प्रकाश, सिंथेसिस मीन्स बनाना. सनलाइट के प्रेजेंस में जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है. ऑटोट्रॉफिक हमने क्या बताया था, जो अपना खुद से भोजन बना सके. तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस वो हमारा क्या है, ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस है. इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाते हैं. किसके साथ मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलके, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फिर से बता देते हैं, फोटो मीन्स प्रकाश, सिंथेसिस मतलब बनाना. जो ये प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलकर सनलाइट के और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक फ्लावर प्लांट है. यहाँ पे देखिए वाटर है प्लस मिनरल्स. इसमें ये वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करता है, ये जो रूट्स हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो ये वाटर इसमें कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. वाटर और मिनरल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, तो वाटर और मिनरल्स जो हैं, मीन्स वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम के थ्रू होता है. और जाइलम में ही वेसल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये क्या होता है आपका जाइलम, इसी में ये वेसल, ये देखिए ना पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं वेसल. क्या बोले हैं कि वाटर एंड मिनरल का जो कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में वो जाइलम के थ्रू होता है. और जाइलम में ही वेसल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे वाटर और मिनरल का प्लांट्स के पूरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो इसमें ये अब बात आती है कि CO2 को कैसे ऑब्जर्व करता है. तो CO2 को ये स्टोमेटा के द्वारा ऑब्जर्व करता है. किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा. यह एक टाइनी पोरस होता है जो कि लिप्स में प्रेजेंट होता है.
आप देख सकते हैं, मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। बोला कि क्या होता है, जो ये देखिए स्टोमेटा का फिगर है। स्टोमेटा क्या होता है, एक टेनी पोरस होता है लिप्स में जो प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या बोल रहा है, जो स्टोमेटा जब बंद होता है तो इसमें किसी भी गैस का आदान प्रदान नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना, जब ये बंद होता है तो इसमें किसी भी गैस का आदान प्रदान नहीं हो सकता, और जब ये ओपन होता है तो इसमें कोई भी गैस का आवागमन हो सकता है। इसलिए CO2 किसके द्वारा ली जाती है, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा का फिगर है जो आपको बनाना है। ओके, नेक्स्ट है, अब क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं। क्लोरोफिल का इसमें क्या वर्क होता है। तो क्लोरोफिल जब हम लिप्स की कटिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि लिप्स की कटिंग करने के बाद उसमें जो ये छोटे छोटे सेल होते हैं, इस सेल में ही आपको क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये हैं क्लोरोप्लास्ट। इस सेल में ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल का वो क्या, जो कि जब क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, लाइटिंग को ट्रैप करता है, और उसका यूज़ करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा। इसका रिएक्शन क्या होता है वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। देखिए रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग फोटोसिंथेसिस। उधर लिखना मैं भूल गई थी तो मैं इधर लिख लूँ। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए इस इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज हो जाती है एयर में। मीन्स इसमें देखना है कि क्या होना चाहिए किसके प्रेजेंस में और क्या बनना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होना चाहिए, और किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किसका क्या बनना चाहिए, मीन्स क्या फॉर्मेशन होना चाहिए, ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, प्लस ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, रिलीज हो जाना चाहिए। ये आपका है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका product of photosynthesis. The food product by the process of photosynthesis is mainly carbohydrate. It produced glucose as food material which later gets converted into starch. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. मीन्स कि जो आपका photosynthesis process है, कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उससे हमें फॉर्मेशन मिलता है कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज, जो हमारे फूड मटेरियल में होता है, और ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। ओके, नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों जो होते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड प्रोटीन। सो दिस आर यूज्ड टू सिंथेसिस प्रोटीन एंड फैट्स। इसे हम प्रोटीन एंड फैट्स भी बोल सकते हैं। नाइट्रोजन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन ऑल्सो कंटेन रखता है नाइट्रोजन। प्लांट्स गेट्स नाइट्रोजन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये था आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर का। इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, इसको मैं क्वेश्चन आंसर जब भेजूँगी तो उसी के साथ उसको एक्सप्लेन करके भेज दूँगी। उसका ऑडियो में छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, और जो बचा हुआ है उसका मैं ऑडियो भेज दूँगी, और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और सेकेंड चैप्टर का
कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जितना भी पढ़ाई हूँ उसके बारे में मैं सबसे पूछूंगी भी, इसलिए सब लोग अच्छे से ध्यान से वीडियो देखिए। और वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए और आगे भी शेयर कर दिया करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।